कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव आप कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कोर स्कूल से बिलोंग करते हो और आपके जो सेंटर बना हो वो ऑल बॉयज या ऑल गर्ल्स कोई गवर्नमेंट स्कूल बना हो, तो आप वहां देखेंगे कि जो बॉयज हैं या जो गर्ल्स हैं कितना शाय और कितना अनकंफर्टेबल वो फील करते हैं इवन कि अपनी क्लास फेलोज के साथ बात करने में, कुछ नोट्स शेयरिंग करने में। तो उनकी आप उस अप्रोच को सम एक्सटेंट क्या कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव जो है वो उनकी अप्रोच है। ऐसा है या नहीं, आप लोगों ने बताना मुझे। जी मैम। ठीक है जी। इवन के देखें कि अगर आप जो है वो आपकी ऑल बॉयज या ऑल गर्ल्स में आपकी एजुकेशन रही है और उसके बाद कभी यूनिवर्सिटी में जाके आप कोई यूनिवर्सिटी की और वहाँ पे कोई प्ले होता है कि कोई ड्रामा आपको स्टेज पे प्ले करना है, तो आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इवन कि आप नेक्स्ट पर्सन को जो है वो लेबल कर देते हैं, ऑल्दो कि जी ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, जेंडर तो आप सोसाइटी ने डिसाइड किया था, वहां पे सब लोग जो है वो एज अ क्लास फेलो। तो दिस इज द पॉइंट। ठीक है। अच्छा, तो ये जो वुमेन स्टडीज है कंजर्वेटिव सेंस में कि सिर्फ वुमेन की बात करती है, जेंडर स्टडीज लिबरल है, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया लिबरल इन अ सेंस कि ये आपके अदर जेंडर्स की भी बात करती है। ठीक है। और जो है ये इस तरह से हमसे कहते हैं कि ये मेन की भी बात करती है, सिर्फ उनको निग्लेक्ट नहीं कर देती सोसाइटी में। उसके बाद जो वुमेन स्टडीज है नॉट अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, जबकि जेंडर स्टडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। जेंडर स्टडी में आगे जब हम जाके देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि कार्ल मार्क्स जो है वो भी यहाँ पे, इसमें हम इकोनॉमिक्स को भी देखेंगे, हम सोशियोलॉजी को भी देखेंगे, इसके बाद हम सिगमंड फ्रॉइड जो है साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म में, ठीक है, हम उसको भी देखेंगे। तो इसमें साइकोलॉजी भी है, इसमें सोशियोलॉजी भी है जेंडर स्टडीज में, और इसके अलावा जेंडर स्टडीज में इकोनॉमिक्स भी है। कार्ल मार्क्स का अपना एक पर्सपेक्टिव है जो वही देता है, हम उसको भी देखेंगे। अच्छा, तो वुमेन स्टडीज जो है वो लेड करती है विड एंड बैड अप्रोच, तो वुमेन इन डेवलपमेंट एंड वुमेन एंड डेवलपमेंट, इसको हमने अगेन सिलेबस में आपको बताया था, तो यहाँ पर है हेडर, तो हम इसको डिटेल में, ये हेडर आएगा तो हम इसको पढ़ेंगे, राइट। जबकि जेंडर स्टडीज जो, जस्ट सेकंड, हाँ जी, जबकि जो जेंडर स्टडी है ये आपकी जेंडर एंड डेवलपमेंट को जो वो फेवर करती है। अच्छा, आपको वुमेन स्टडी की जरूरत क्यों पेश आई थी, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, लाइक क्या वुमेन स्टडी का कोई सब्जेक्ट, अभी आप जेंडर स्टडी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये किस तरह से इमर्ज हुआ, राइट। तो इसका ओरिजिन जो है वो पहले आपके पास वुमेन स्टडी आई, देन मैंने कहा कि जेंडर स्टडी उसका चाइल्ड है, ये बाद में आई है। वुमेन्स एब्सेंस की देखिए डिसीजन मेकिंग से, पॉलिसी मेकिंग से, उसके बाद इकोनॉमी में उनको इकोनॉमिकल प्रॉपर जो उनके राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे थे, उनकी अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज थी नहीं तो प्रॉपर वेजेस, उनको इक्वल वेजेस नहीं मिल रही। सो इन सारी चीजों के रिजल्ट में उन्होंने क्या स्टार्ट कर दी जी, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। ठीक है। तो जब इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए तो सेकंड वेव जो है, पहले फर्स्ट वेव आती है ऑब्वियसली, एंड देन जो है वो आपके पास सेकंड वेव के रिजल्ट में जो सेलिब्रेशनल आर्म है वो इमर्ज होता है वुमेन स्टडीज 1960 में। 1969 में सैन डियागो स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में फर्स्ट टाइम एक फॉर्मल, यूएस जो है वो फर्स्ट टाइम एक फॉर्मल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करता है वुमेन स्टडीज के लिए। इस सब्जेक्ट को जो है वो वुमेन स्टडीज को जो है वो एक एजुकेशन प्रोग्राम के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है। कब? 1960 में। पाकिस्तान में भी जो है ये वुमेन स्टडीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया 1986 में। वुमेन स्टडीज जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन स्टडीज लाहौर, ठीक है, और एंड रिजल्टेड इन क्रिएटेड ऑफ वुमेन डिवीजन इन पाकिस्तान। ये आप आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से 5 डिवीजन जो है ये फर्दर बनते हैं। अच्छा, दिस डिवीजन फंडेड वुमेन स्टडीज सेंटर एट 5 यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। आगे जो है ये 5 यूनिवर्सिटीज में हमने इसको देखा फंड किया था, हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। जी क्लास एंड होने वाली जस्ट 2 मिनट्स है, तो मैं जस्ट 2 मिनट्स मुझे दे दी, जेंडर स्टडीज को कंप्लीट कर लें। 7:30 पे एंड हो जाए। जेंडर स्टडी बेसिकली क्या है, हमने देख लिया कि हमने डिटेल से देखा वुमेन स्टडी क्यों इमर्ज हुई थी। आपको एक रीजन पे इक्वल मुझे सब बता सकते हैं कि वुमेन स्टडी क्यों इमर्ज हुई थी, आप लोगों में से कोई भी, एनीवन। अभी इसी को आप समराइज करके जस्ट 1 और 2 लाइन में मुझे जस्ट एक ओवरव्यू दे दें कि रीजन क्या थी वुमेन स्टडी के इमर्ज होने की। Women were not given the rights. Yes, what kind of rights?
व्हाट काइंड ऑफ राइट्स? हर स्फेयर में, किसी भी स्फेयर में उनको जो थी वो इक्वालिटी जो थी वो उनको नहीं थी, ठीक है। चाहे वो आप सोशल कह लें, आप उनको पॉलिटिकल कह लें, आप उनको पर्सनल कह लें, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो है वो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के रिजल्ट में ये मौजूद है, ठीक है। आई थिंक रिंशा ने बताया था। ओके मैम, आई थिंक वुमेन स्टडी स्टार्ट इसलिए हुई थी बिकॉज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू बेसिकली जब हम लोगों का जो है वो एक न्यू एरा आ रहा था, तो उसकी वजह से वुमेन का रोल जो है वो बहुत ज्यादा बैकलैश किया गया था बेसिकली, कि जो वुमेन ने रोल प्ले किया था उनको अप्रिशिएट भी नहीं किया जा रहा था और उनको किसी भी तरह की जॉब्स नहीं दी जा रही थी। इसी वजह से फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट हुई थी, एंड फर्स्ट वेव के बाद देन वुमेन स्टडीज जो है वो एज अ प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट हुआ था। एग्जैक्टली ओवरऑल यू आर परफेक्टली राइट। फर्स्ट वेव जो है बेसिकली सुफ्राज मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है जब यूएस में। उसकी बेसिकली रीजन यही थी जो अरवा ने अभी बताई और जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में मेंशन भी की थी आप लोगों को, कि बेसिकली जो वुमेन है उनको दो स्फेयर्स एट अ टाइम, उनपे दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। उनपे जो है वो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई और साथ साथ जो है वो उनपे इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई, ठीक है। और दूसरी बात, जब वो जॉब करने के लिए जाती थी, पहली बात उनको जॉब मिलती नहीं थी और दूसरी बात अगर मिलती भी थी तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, ठीक है। और अगर वेजेस होते थे तो वो भी कुछ इस तरह से उसमें डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा जेंडर स्टडीज को, ठीक है। ओके ओके, जेंडर स्टडीज एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। देखिए इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी क्या होती है? मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट होता है या स्टडी होती है, और एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी होती है। इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स के जी इस डिसिप्लिन में आप जो है वो आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम जो है वो इसमें कुछ जो है वो पॉलिटिक्स को भी देखते हैं, फिलोसफर्स को भी हम इसमें देख रहे होते हैं, ठीक है। हम इसमें सोशियोलॉजी को भी देख रहे हैं, हम जो है वो इसमें स्टडी कर रहे होते हैं, इवन टू सम एक्सटेंट गवर्नेंस को भी स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है, डिवोटेड टू जेंडर आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन एज सेंट्रल कैटेगरीज ऑफ एनालिसिस। दिस फील्ड इंक्लूड्स वुमेन स्टडीज, मेन स्टडीज एंड क्वीर स्टडीज। देखिए क्वीर स्टडीज हमारा सेकंड जो बेसिकली चैप्टर है, इसमें हमने क्वीर स्टडी को डिटेल से देखना है। क्वीर स्टडी बेसिकली क्या है कि जो आपकी क्वीर बेसिकली कहते हैं ऑड को, अबनॉर्मल को, ठीक है। तो उसमें हमने इसको डिटेल से आगे जाके देखना है। आप मैं अभी टाइम अबाउट टू एंड। मैम जस्ट जेंडर स्टडीज की हिस्ट्री थोड़ी सी डिस्कस कर दें कि ये कब इमर्ज हुआ था और किन किन रीजंस की वजह से इमर्ज हुआ था ये। जी मैं बता रही हूँ। और मैम बुक भी हमें रिकमेंड कर दें। जी बुक जो है वो आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगी, आप लोगों को आप लोगों ने जो जी जो ग्रुप जो आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है उसमें मैं आप लोगों को बुक रिकमेंड कर दूंगी। आप लोगों ने अकेडमी से कांटेक्ट कर लेना उसको ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों के घरों में आप लोगों को मिल जाएगी। और नोट्स, सॉरी नोट्स जी, नोट्स जो हैं और जो स्लाइड्स हैं ये आपको मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ये आपके ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, डोंट वरी। ओके मैम। हाँ जी मिलेंगी, हाँ जी मोहम्मद तौसीफ मिलेंगी। बुक के लिए आपने अकेडमी से कांटेक्ट कर लेना है। अच्छा एक और चीज कि आपको जो भी रीडिंग शेयर की जाएगी ना, एक्स्ट्रा रीडिंग शेयर की जाएगी इन स्लाइड्स के अलावा, जो आपको एक्स्ट्रा रीडिंग शेयर की जाएगी और आपने बुक से भी एक दफा उसको क्विकली रीड कर लेना है। और साथ में जो आपको रीडिंग शेयर की जाएंगी प्लीज रीडिंग आप लोगों ने जरूर करनी है, ठीक है। जो टॉपिक्स की रीडिंग दी जाएंगी उसको आपने वहां से रीड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल इस यहाँ पे भी एंड पे मैंने कुछ आर्टिकल मेंशन किए हैं। ये जो आर्टिकल आपके पास मेंशन किए हैं ये आप लोगों ने रीड कर लेना है। और कोई भी अगर आपकी ग्रुप में एक्स्ट्रा जो है वो रीडिंग शेयर की जाती है तो उसको भी आपने रीड कर लेना है वहां से। तो मैम जो बुक आप शेयर करेंगी वो रिकमेंडेड बुक है एफपीएससी की? अच्छा देखिए एफपीएससी ने जो है वो कोई एक बुक रिकमेंड नहीं की हुई। एफपीएससी ने आई गेस 10 to 12 जो है उनके सिलेबस में बुक्स बताएंगे। अच्छा आपने पूरी बुक्स में ना आपको कभी भी जो रिकमेंडेड बाकी सब्जेक्ट्स की भी चाहे वो बुक्स हो, आपको पूरा मटेरियल नहीं मिलता। रिकमेंडेड बुक्स में से
आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल थ्योरीज के लिए आपने रिकमेंडेड बुक्स में से इस फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर बुक में से आपने क्या करना है, जस्ट थ्योरीज पढ़नी है, उसमें से कुछ और नहीं पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल जी अगर आप वेव्स पढ़ रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर बुक से पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, या आप जो है वो कुछ ऑनलाइन सोर्सेज हैं और वहां से आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैम आप नेक्स्ट क्लास में या जब भी व्हेन यू गेट फ्री लाइक स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आप रेकमेंड कर देंगी कि किन बुक्स में से हम लोग टू द पॉइंट पढ़ें? जी, मैंने आपने सीरीज का मेंशन किया तो एग्जैक्टली मैं लेक्चर्स के साथ ही आप लोगों को रीडिंग शेयर कर दिया करूंगी और मैं साथ में बता दिया करूंगी कि इस बुक में से जो पेज नंबर है वो ये वाला पेज नंबर जो है वो आप लोगों को पर्टिकुलरली पढ़ना, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, जैसे फरजाना बारी के जर्नल्स हैं, ये आपके रिकमेंडेड भी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकंड जी। ठीक है, ये फरजाना बारी और रुबीना जो हैं, इनके आपके पास देखिए कुछ अगर आप लोगों को शो हो रहा है तो ये जर्नल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ मैक्सिमम 30-35 पेजेस के होते हैं, तो आप लोगों ने इसको क्या करना होता है, क्विकली एक रीड कर लेनी होती है। और ये जो है वो लाइक लेटेस्ट एडिशन इनके आते रहते हैं, तो जहाँ पे जरूरत होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूंगी कि इस टॉपिक को आप लोगों ने जो है वो यहाँ से रीड कर लेना, ठीक है। जैसे थ्योरीज की मैं बात करती हूँ तो थ्योरीज के लिए आपको ये पूरी बुक जो है वो दी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आपने पूरी बुक पढ़नी है, राइट। तो कुछ पर्टिकुलर जो पेजेस हैं तो क्या आपको मैं बता दिया करूंगी कि इस बुक से आप ये पढ़ लें, और आपके पास एक जो है वो लोकल बुक होनी चाहिए, वो आप एडवांस पब्लिशर्स की जो है वो ले लें, और क्योंकि उसमें सिलेबस वाइज जो है ना आपके पास सारा मटेरियल दिया होता है। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि बुक इनफ है, बट सिलेबस वाइज जो है वो चीजें दी होती हैं, तो आप लोग एक दफा उसको भी साथ साथ कंसल्ट करें। ऑनलाइन सोर्सेज आपको साथ साथ बताए जाएंगे और प्लस स्लाइड्स, ठीक है। प्लीज को थोड़ा मैम जो स्टूडेंट्स अब्रॉड है वो क्या करें? अच्छा, जो वो आप अकेडमी से कांटेक्ट कर लें कि किस तरह से जो है वो आपको भेजें, ठीक है। मोस्टली जो सोर्सेज है ना वो ऑनलाइन ही सोर्सेज है, मोस्टली सोर्सेज ऑनलाइन सोर्सेज है। जस्ट एक बुक है जो कि आपके पास लोकल बुक इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपके पास सिलेबस वाइज उसमें चीजें जो है वो सारी दी होती हैं। किसी भी रिकमेंडेड बुक में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, जेंडर की है, चाहे वो क्रिमिनोलॉजी की, IR की है, पोल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, किसी भी एक बुक में अगर आपको ऐसा लगता है कि रिकमेंडेड बुक में सारी सिलेबस होगा, ये जो सिलेबस उन्होंने दिया हुआ, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, यस मैम, थैंक यू। प्लीज चलिए हम ऑटोनॉमस इंटीग्रेशन डिबेट को कल कर लेंगे, बट अभी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कितने बजे? ये जेंडर स्टडी की एक स्लाइड है जिसको कंप्लीट कर लें प्लीज, अगर आप लोग। ओके मैम। यस मैम, श्योर कर क्लास लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। तो जेंडर स्टडी जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है आपके पास। आपके सिलेबस में बेसिकली उन्होंने ये मेंशन किया है कि स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, ठीक है। इसमें बेसिकली हमने क्या देखना है, अभी कुछ कोई स्टूडेंट पूछ रही थी कि जी जेंडर स्टडी कैसे इमर्ज हुई, इसकी रीजन क्या थी, वो सारी चीजें हमने अभी देखनी है। जेंडर स्टडी का स्टेटस क्या है, इस जो फॉर्मेट टेस्ट का मीन क्या है यहाँ पर, कि जेंडर स्टडी जो है या वुमेन स्टडीज पहले इमर्ज किस तरह से हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली पहले वुमेन स्टडी आई थी पाकिस्तान में भी। कौन सा इंस्टीट्यूट था या कौन सी रीजन थी जिसकी वजह से हमने इसको एज अ एजुकेशनल जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस करवाया, राइट। तो इसको हम देखेंगे अभी, आई होप इसको कल वाली क्लास में देखा जाएगा या जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। तो जेंडर स्टडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। किस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी वो आगे एक्सप्लेन मैं करती हूँ। ऑफशूट है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको सेकेंड वेव और थर्ड वेव का, या जब आप चैप्टर 3 जो और 4 इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद इन स्लाइड्स को मैं एक दफा दोबारा से क्विकली इसका रिकैप करूंगी, तब आप लोगों को ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी कि जी थर्ड वेव और सेकेंड वेव, ठीक है। एसोसिएटेड विद द लिबरल फेमिनिज्म एज कम्पेयर टू सेकेंड वेव, जो थर्ड वेव थी वो लिबरल थी, जबकि जो सेकेंड वेव थी वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि रेडिकल की तरफ जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ वुमेन सेंट्रिक की बात की जाती थी। मतलब बाकी वेव में भी वुमेन सेंट्रिक की थी, बट वो टोटली वुमेन सेंट्रिक थी, अपने रिप्रोडक्टिव इश्यूज वगैरह की उसमें बात थी, तो वो एक हम उसको रेडिकल फेमिनिज्म का नाम भी देते हैं आपकी सेकेंड वेव को। प्रोवाइड सोल्यूशन टू जेंडर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट कीपिंग व्यू इन ऑल आइडेंटिटी। देखिए आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, क्या आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि सोसाइटी में
आप बाकी जेंडर्स के साथ इंटरेक्ट ही ना करें, उनके इश्यूज को कंसीडर ही ना करें और आप सिर्फ वुमेन स्टडीज जो है वो उस पर फोकस करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जेंडर स्टडीज हैज अ ब्रॉडर स्कोप देन दैट ऑफ द वुमेन स्टडीज। इसमें आपकी वुमेन स्टडीज भी आती है जेंडर में, मेन स्टडीज भी है, क्वीर स्टडीज भी है जिसको हमने सेकंड चैप्टर में डिटेल से देखना है, सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी है। हेल्प्स टू ओवरकम द सेक्स एंड सोशल डिफरेंसेस अगेंस्ट ऑल जेंडर्स। वॉइसेज द जेंडर बेस्ड वायलेंस, नॉट वुमेन बेस्ड वायलेंस। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करती है। हरासमेंट जो है वो सिर्फ वुमेन के साथ नहीं हो रही, हाँ वुमेन के साथ उसका रेट ज्यादा है, उसकी रेशो ज्यादा है, लेकिन जो है वो बाकी जेंडर्स के साथ भी इक्वली जो है आप कह सकते हैं हो रही है। हाईलाइट्स द स्टीरियोटाइप्स ऑफ ऑल जेंडर्स। स्टीरियोटाइप्स ऑफ ऑल जेंडर्स में अगेन वही बात कि बाराक ओबामा अगर जो है वो इमोशनल हो सकते हैं, वो जो है वहां पर नॉर्मल कंसिडर किया जा सकता है, तो एशिया में इस रीजन में भी जो है इसी को नॉर्मल कंसिडर किया जा सकता है। लिबरल अप्रोच टुवर्ड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। इसकी अप्रोच जो है वो लिबरल होती है क्योंकि एक्सेप्ट कर रही है आपके बाकी सारे जेंडर्स को। ठीक है, आप देखें कि इवन अभी भी आपके ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो आपके थर्ड जेंडर को तो कंसिडर ही नहीं करते। अब आपने जो है वो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज देना शुरू किए हैं और मुरादरा साहब ने अभी जो है वो उनका एक स्कूल जो है मुल्तान में क्या किया, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो देखेंगे कितने किस तरह से हम अभी कितना पीछे हैं इन सारी चीजों में। ठीक है, अच्छा, टेक्स क्वीर थ्योरी अलोंग विद इट एंड शेड लाइट ऑन द नेग्लेक्टेड आइडेंटिटी इन वुमेन एंड दी मेन स्टडीज। इसको भी हमने जो है वो क्वीर स्टडीज को हमने आगे ग्राफिक डिटेल में देखना है। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर जो है ये किस तरह से है। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर ये है कि इसमें आप जो है वो ये देखें, इसमें हम जो है वो इकोनॉमी को भी स्टडी करते हैं। मतलब पेपर में क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से इसको चार्ट को ही बनाएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन पूर्वा जो हमारे साथ आई गेस हैं, उन्होंने हमें भी बताया डिटेल्स क्लास के स्टार्ट में आपको बताया कि फॉर एग्जांपल जी वर्ल्ड वॉर जब हो रही थी, ठीक है, तो हमने जी देखा कि वुमेन का जो रोल था उसको किस तरह से निगलेक्ट कर दिया गया। के बाद जी वुमेन जो है उन्होंने अपने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए जो कि ब्रॉडर लेवल पे मूवमेंट्स बन गए। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसको भी हमने अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट देखें उसमें जेंडर स्टडी का एक छोटा सा हेडर भी इवन पे उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, बायोलॉजी को भी हम देखते हैं कि सेक्स और सेक्सुअलिटी। ठीक है, फिलोसफी में हम फॉर एग्जाम्पल प्लेटो की बात कर लेते हैं कि प्लेटो वॉज द फर्स्ट फेमिनिस्ट जिसने कहा था कि वी शुड टीच वुमेन हाउ टू रूल। ठीक है, सोक्रेटिस को जब हम देखते हैं मीन्स कि जेंडर स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑल इंक्लूसिव है, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी है और किस तरह से इसमें हम डिफरेंट चीजों को स्टडी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट डिसिप्लिन को स्टडी कर रहे होते हैं। क्वीर स्टडीज में जब हम एलजीबीटी देखेंगे तो हमने डिटेल से देखना है, लेस्बियन को, गे को, ठीक है, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर वगैरह। मॉडर्नाइजेशन जो है इसमें भी हमने जो है वो सैप, गैड, जेंडर डेवलपमेंट, ठीक है, और ये सारी चीजें जो है हमने इसमें देखनी है। अगेन अर्बन प्लानिंग में हम जो है वो देखते हैं कि जो वाटर है उसका किस तरह से रोल है जेंडर स्टडीज के साथ, कि जो हाइजीन है वो वुमेन के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी जो है इसमें हम साइको एनालिटिकल थ्योरी आपके पास पूरी, हम साइको एनालिटिकल थ्योरी को जो हमने डिटेल से इसमें देखना है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड जो है वो इसमें अपना एनालिसिस पेश करते हैं, वो भी हम जेंडर स्टडीज में ही पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स जो है ये देखें इवन के आपके सिलेबस में भी मेंशन है। ठीक है, जेंडर एंड डेवलपमेंट में और गवर्नेंस में कि जी आपके पास जो है वो हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स में भी जो जेंडर है उनका डिफरेंट जेंडर्स का क्या रोल है। सोशियोलॉजी हम इसमें देखते हैं कि फेमिनिज्म, सोशल कंस्ट्रक्शन, कल्चर की आपने बात की कि जी आपका जो जेंडर है वो कल्चर ने बनाया, तो बेसिकली किसको हमने देखा, सोशियोलॉजी को। तो दिस इज हाउ जो आपका सब्जेक्ट है ये ऑल इंक्लूसिव है जेंडर स्टडीज, और यही सारी चीजें जो है यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट बात ये थी कि जेंडर स्टडीज जो है वो क्या करती है कि सोशल, इसका मैंने क्लास के स्टार्ट में एक बात बताई, इसको लास्ट बात इसको हम वाइंड अप करते हैं। इसके बाद जेंडर स्टडीज का पर्पस ना तो जो पैट्रियार्की है इसको डिमोलिश करना है, ठीक है, और ना ही इसका पर्पस ये है कि मैट्रियार्की को एक्सरसाइज किया जाए, राइट। ना हम चाहते हैं कि रूल ऑफ वुमेन हो जेंडर स्टडीज में, और ना ही इसका पर्पस ये है कि रूल ऑफ मैन हो। ये इक्वालिटी की बात करता है, राइट। और इसमें हमने
जो आपकी सोशल इनइक्वालिटीज उनको एड्रेस करना है, उनकी रूट कॉजेस को देखना है, और डिफरेंट आपके जो साइको एनालिस्ट हैं फॉर एग्जांपल, या डिफरेंट जो आपके सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कहा, उन सारी चीजों को जब हम इसमें देखेंगे। अच्छा जी, मैं आपको क्वेश्चन लेती हूँ मीर हमजा, जस्ट अ सेकंड। आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों की असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट मैंने देनी की छोड़ थी क्योंकि अब ये पूरा नहीं हुआ काम, तो अब आप लोग ये करेंगे कि वुमेन स्टडी जो है और जेंडर स्टडी जो है, इसका डिफरेंस जो है वो आप लोग 10 मार्क्स का जो है वो लिख कर लाएंगे मेरे पास, ठीक है। और क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज, हाउ जेंडर स्टडी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। क्वेश्चन जो है वो आप लोग लिख लें अगेन, what is the difference between gender studies and women studies, how gender studies is a multidisciplinary in nature। ये जो स्लाइड है अभी आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगी। और जी अमीर हमजा, आपने कहा कि जो प्लेटो है वो फर्स्ट फेमिनिस्ट है, लेकिन वो एक मैन था, तो मैन तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो कभी भी फेमिनिस्ट नहीं हो सकता। वो होगा, उसका एलाय होगा, उसको वो सपोर्ट कर सकता है, बट वो फेमिनिस्ट नहीं हो सकता। नहीं, मैन फेमिनिस्ट मैम इसका आंसर मैं दूं? श्योर मैम ये इन्हीं का मैम मैंने मेरा पॉलिटिकल साइंस नहीं है, लेकिन मैंने एक लेक्चर लिया था ऑन वैसे इंटरनेट, तो उसमें मैंने ये सुना था कि जब ये जो प्लेटो थे, इन्होंने एक रूल दिया था ना, इन्होंने एक थ्योरी दी थी कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, मतलब इनके जो टीचर थे उनको कत्ल कर दिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था, और ये गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे उस सारे एरिया में। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम कहा था कि जितने भी वुमेन है और जितने भी मेन है, इक्वली इनको एजुकेशन दी जाए। इसमें प्लेटो ने फर्स्ट टाइम एजुकेशन की बात की थी, इसीलिए इसको मतलब शुरू में इनिशियल कहा जाता है कि ये फर्स्ट बंदा है जिसने फेमिनिज्म की बात की थी, एजुकेशन के हवाले से कहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया जवेरिया, आई थिंक शी वाज स्पीकिंग जी। प्लेटो देखिए, मेल कोई भी मेल फेमिनिस्ट नहीं हो सकता। पहले तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें कि फेमिनिस्ट क्यों नहीं हो सकते। देयर आर सो मेनी मेल, आप हिस्ट्री में हम देखेंगे, आगे जाके भी हमने देखना है कि वो मेल है और वो फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट होने का मतलब जो है वो, आप पहले तो यहाँ पे प्लीज अपने माइक ऑफ कर लें। फेमिनिस्ट होने का मतलब सिर्फ ये है कि आप इस चीज पे बिलीव रखते हैं कि सोसाइटी में जितने भी जेंडर्स हैं, ठीक है, उनके जो इनइक्वालिटीज हैं वो नहीं होनी चाहिए। या आप सिर्फ इस चीज पे बिलीव रखते हैं कि सोसाइटी में जितने भी जेंडर्स हैं उनको मेन स्ट्रीमिंग में लाया जाए, ठीक है, इंक्लूडिंग यू, आइदर यू आर लाइक मेल और फीमेल। आप ये कंसीडर करते हैं कि जिस तरह की इक्वल जो अपॉर्चुनिटी है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेल और आप कहते हैं कि एशियन सोसाइटी में जो मेल है वो डोमिनेंट है, तो आप क्यों फेमिनिस्ट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। पहले तो ये चीज आपने क्लियर कर ली। और जवेरिया ने जो बताया, प्लेटो जो है उसने बेसिकली एजुकेशन पे जो है वो एम्फसाइज किया था, और बिल्कुल ठीक उन्होंने बताया कि उसने जो था वो एजुकेशन की बात की, तो उसने ये नहीं कहा था कहीं पे भी कि जो फीमेल है उसका रोल जो है वो डोमेस्टिक होना चाहिए, कि वो बस घर में किचन में काम करे और लुक आफ्टर करे लाइक बच्चों को, ये उसका रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्टडी की बात, उसने सिर्फ स्टडी की बात नहीं की थी, उसने कहा था फिर उसने जो थ्योरी दी थी ना, उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो आप एजुकेशन हासिल कर रही हैं उसके बाद फिर उसने जॉब डिवाइड की थी कि जो इतने इंटेलिजेंट लोग होंगे वो आर्मी में जाएंगे, जो इतने इंटेलिजेंट लोग होंगे वो ये काम करेंगे, आर्टिस्ट बनेंगे। तो इक्वली उसने ये नहीं कहा था कि ये बंदा है तो ये आर्मी में जाएगा, या ये औरत है तो ये आर्टिस्ट बनेगी, ऐसा नहीं है। मतलब जो जिस कैलिबर का है, अकॉर्डिंग टू हिज और हर कैलिबर, वो अपने अकॉर्डिंग वो किसी भी फील्ड में जा सकती है अगर वो इतना इंटेलिजेंट है तो ये सारी चीजें मिला के एजुकेशन के अलावा भी बेसिकली जो था ना, बेसिकली जो उसका कॉन्सेप्ट था, मैं क्योंकि हम टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे, इसमें प्लेटो को नहीं जाना चाह रही। जस्ट जो प्लेटो है उसने जो उसका बेसिक एम्फेसिस था वो बेसिकली उसका एजुकेशन पे था। फिर एजुकेशन के बाद भी कोई चीज की वो बात करता था ना, जिसमें उसने किंग फिलोसफर किंग की बेसिकली उसने एट द एंड उसने फिलोसफर किंग की बात की थी। तो अगेन मैं उस पर नहीं जाना चाह रही क्योंकि हम टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप अमीर हमजा आपको कॉन्सेप्ट जी श्योर। मैं हमने स्टडी किया कि 1960 में सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इमर्ज हुई,
तो ये किस रिजल्ट में हुई कि वुमेन को प्रॉपर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और एजुकेशनल राइट्स नहीं मिले। तो फिर व्हाट वाज द रीजन ऑफ थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म? क्या इससे पहले फिर वुमेन को उससे ज्यादा राइट मिलने लगे? अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूं। कलीम आप बोल रहे थे शायद, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने ना जस्ट आपको कहा कि इस लेक्चर में मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है 3 वेव का। मैं आपको जस्ट दोबारा से बता देती हूँ। फर्स्ट वेव जो है, आप किसी भी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो 100% एट अ टाइम नहीं हो जाता। अगर आप वुमेन के राइट्स की बात कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे राइट्स एक ही दफा मिल जाएं, टाइम लगता है। अच्छा, दूसरी बात, कलीम शहजाद जो आपका क्वेश्चन था, इसको हमने थर्ड चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं। थर्ड वेव जो है वो बेसिकली इसलिए इमर्ज हुई थी क्योंकि सेकेंड वेव में जो फर्स्ट वेव बेसिकली उसमें सुफ्राज मूवमेंट की आप बात करते हैं, वोटिंग राइट्स की। सेकेंड वेव जो है उसमें वो थोड़ी ज्यादा वुमेन सेंट्रिक हो जाती है। वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स पे आ जाती हैं। अबॉर्शन और जो है वो 1973 में लीगलाइज हो जाती है यूएस में। थर्ड वेव बेसिकली इसलिए आती है, वो इंटरसेक्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर आती है। अब क्योंकि ये चीज हमने आगे पढ़नी है इसलिए मैं इसको टच नहीं करना चाह रही थी। इंटरसेक्शनैलिटी मीन्स कि क्या इश्यूज सिर्फ यूएस मीन्स के वाइट वुमेन के साथ हैं। डिफरेंट इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट रेसेस, ठीक है, डिफरेंट एथनिसिटीज, रिलीजन को भी इसमें इंक्लूड करना, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो उसमें आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑनर किलिंग की बात करते हैं, जस्ट एक एग्जांपल, तो ऑनर किलिंग क्या सिर्फ पाकिस्तान में होती है, किसी इस्लामिक कंट्री में होती है, या बलूचिस्तान या ट्राइबल एरियाज में हो रही है, या फिर ये ऑनर किलिंग का जो इशू है, ये ऑनर किलिंग जो है वो यूएस में भी होती है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जो आपके पास थर्ड वेव थी, थर्ड वेव एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में थी, वो सिर्फ व्हाइट वुमेन पे नहीं थी, वो हर तरह की वुमेन पे उनके इश्यूज की इसमें बात की गई थी, चाहे वो उनकी जो भी रेस हो, चाहे उनका जो भी कल्चर हो, चाहे उनका जो भी रिलीजन हो। तो अब मैं इस टॉपिक को नहीं टच कर रही थी इसलिए क्योंकि इसको हमने आगे पढ़ना है। आई होप दिस इज क्लियर। मैम कैन आई आस्क वन क्वेश्चन लास्ट? जी श्योर। मैम जिस तरह आपने पहले मेंशन किया ना कि मतलब फर्स्ट वेव और सेकंड वेव बेसिकली पहले पढ़ानी चाहिए, जैसे फेमिनिज्म और फेमिनिज्म की थ्योरीज। तो मैम अगर आप ऐसे कर दें कि सिलेबस की आउटलाइन तो बेसिकली वैसे भी आप कवर करेंगी, तो अगर हम लोग फेमिनिज्म से स्टार्ट करें, बिकॉज देखिए हम लोग जब भी जेंडर स्टडीज, मल्टीडिसिप्लिनरी या कोई भी टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो ऑटोमेटिकली इन सब से रिलेट करेगा। तो व्हाई नॉट वी स्टडी फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म एंड थ्योरीज ऑफ फेमिनिज्म एंड देन वेव्स and then we go to these type of topics. What do you say? Okay. Ulma, you're perfectly right. But ये था कि फर्स्ट चैप्टर में जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, लाइक अगर आज आप ये चीज क्लियर ना करते कि व्हाट इज जेंडर एंड व्हाट इज सेक्स, ठीक है, एंड व्हाट इज दी वुमेन स्टडीज एंड व्हाट इज जेंडर स्टडीज, तो फिर जो है वो आगे जब ये चीजें आती तब आपको फिर से कंफ्यूज होना था कि अच्छा जी वुमेन स्टडीज में क्या चीज होती है। सो मैंने आपको बताया अगेन कि जैसे ही ये टॉपिक हम लोगों के आएंगे एट द एंड ऑफ लाइक 7th और 8th लेक्चर में आप लोगों को क्या करूंगी, इसका ओवरव्यू बाद में दूंगी और तब ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। हम उसको स्टार्ट कर सकते थे, बट अगेन जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जो बेसिक डार्गन्स हैं, जैसे कि हमारा सेक्स आ गया, जेंडर आ गया, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल जेंडर सोशलाइजेशन, जेंडर आइडेंटिटी, पेट्रियार्की, मैट्रियार्की, ये चीजें तो हमें आज भी क्लियर करनी थी ना, ठीक है। यस मैम। एंड मैम ये जो फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का या फर्स्ट चैप्टर, मैम इसमें से क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में या ये जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए? कभी मतलब जो पास्ट पेपर्स मैंने नहीं अभी तक देखे, मैंने पिछले साल के देखे थे और उसमें इंटरडिसिप्लिनरी के बारे में आया था। तो आप अगर पास्ट पेपर को थोड़ा बता दें कि इन टॉपिक्स में से आते हैं, इनकी डेफिनेशंस में से या कुछ भी। उर्वा, जो आपके ने 2 क्वेश्चन थे, एक तो ये था जस्ट एक्सक्यूज मी मैम, yes excuse दीदी मैम हमारा नेक्स्ट क्लास है अभी जी, बस मैं एंड कर रही हूँ। ये देखिए गुरुवा, ये आपको जो स्लाइड्स तो आज ही नहीं, उसमें ये सारे क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। और दूसरा एक और का क्वेश्चन था, मैं जस्ट उसका आंसर कर दूँ, उसके बाद की क्लास जो है वो हमें अच्छा और आप कह रही थी कि हम ना डिफरेंट फेमिनिस्ट को या जो प्रोपोनेंट्स होते हैं उनको किस तरह से कोट कर सकते हैं अपने स्टाफ में। बेशक था इस टॉपिक को हमने आज टच नहीं किया, बट
जस्ट फॉर द सेक योर सेटिस्फेक्शन जो है मैं इस चीज का आंसर कर रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो एक डिबेट कर रहे हैं कि या तो ऑटोनॉमी या इंटीग्रेशन होनी चाहिए। इसको हम कल पढ़ेंगे तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो उसमें देखें क्या ये जो है ना मैंने डिफरेंट उसके जो प्रोपोनेंट्स हैं जो फेमिनिस्ट हैं उनके साथ साथ जो मेंशन किया हुआ है इनका मानना ये था और इनका मानना ये था। फॉर एग्जाम्पल जी ग्लोरिया का मानना ये था। फॉर एग्जाम्पल जी जो आपके पास एलिजाबेथ हैं उनकी सेइंग क्या थी, जीन फॉक्स हैं वो क्या कहती हैं, ठीक है। और उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या है, किम्बर्ले का क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और इस तरह से जो है वो हमने बेसिकली इसको लेके चलना है। आई होप और आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, ठीक है। इसको हमने कल डिटेल से देखने तो आपको ज्यादा थैंक यू वेलकम वेलकम। और जो आपके पास पेपर के क्वेश्चन है वो एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड जी मेंशन हुए हैं। तो मैंने आपको एक और क्वेश्चन देना था जो कि 2021 में भी आया था बट आज मुझे टॉपिक नहीं कंप्लीट हो सका। अच्छा जी डॉक्टर तुबा ने हैंड रेज किया हुआ है। जी डॉक्टर तुबा। जी जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैम अल्लाह का शुक्र है। मैम मुझे ये पूछना है कि जो आपने क्वेश्चन असाइनमेंट पे दिया वो हमने कंप्लीट 20 मार्क्स का लिखना है या जस्ट उसकी आउटलाइन बना के सबमिट करना है? नहीं आपने जस्ट उसका 10 मार्क्स का करना है। अच्छा मैंने अभी जो है वो प्रॉपर पैटर्न आप लोगों को जैसे कि क्लास के स्टार्ट में फर्स्ट स्लाइड में मेंशन किया हुआ था, ज्यादा चीजें मैं पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक पे इसलिए नहीं जा रही। आई लाइक जस्ट वांट यू गाइस कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है और आप किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट का लिखने का जो पैटर्न होता है कुछ वो डिफरेंट होता है। तो मैंने एक चीज तो मेंशन कर दी थी कि ज्यादा से ज्यादा आपको हेडिंग्स डालनी है और आपको एग्जामिनर को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए जी क्लास को एंड अप करते हैं 7:52। ओके जी किसी का आई होप कि कोई और क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई भी आप लोगों की क्वेरी होगी तो कल क्लास से पहले वो एड्रेस कर दी जाएगी, ठीक है। तो स्लाइड्स को आप लोग जरूर एक दफा जो है वो रीड कर लें या अभी आपको ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक जी। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।